हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन सामाजिक जीवन में अभी भी बहुत असमानता थी। खासकर महिलाओं की स्थिति बहुत ही कमजोर थी। उन्हें न तो संपत्ति में अधिकार मिलता था, न ही जीवन में बड़े फैसले लेने की स्वतंत्रता थी। वे पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहती थी। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान विचारक और समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज की इन समस्याओं को बहुत करीब से देखा और महसूस किया। वे जानते थे कि अगर समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा तो देश कभी भी सही मायनों से प्रगति नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाने का प्रयास किया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य था समाज में समानता और न्याय स्थापित करना। वे चाहते थे कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले। इस बिल के माध्यम से उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि महिलाओं को भी संपत्ति में हिस्सा मिले, उन्हें तलाक लेने का अधिकार मिले और विवाह एक ऐसा संबंध बने जिसमें दोनों पक्षों को समान अधिकार और सम्मान मिले। उस समय समाज में कई पुरानी और रूढ़िवादी परंपराएं थी। बहुत से लोग इस बदलाव के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि यह भी उनकी परंपराओं को तोड़ देगा, लेकिन बाबा साहब ने इन विरोधियों की परवाह नहीं की, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, समाज में न्याय और समानता लाना। बाबा साहब का मानना था कि केवल संविधान बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के हर हिस्से में उसके सिद्धांतों को लागू करना जरूरी है। अगर परिवार के कानून ही असमान होंगे तो संविधान की समानता केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। जब हिंदू कोड बिल को संसद में पूरा समर्थन नहीं मिला तो बाबा साहब बहुत दुखी हुए। उन्होंने इस मुद्दे को इतना गहराई से लिया कि उन्होंने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह उनके दृढ़ संकल्प और समाज के प्रति उनके समर्पण की दर्शाता है। भले ही यह बिल उस समय पूरी तरह से पास नहीं हो पाया, लेकिन बाद में इसके कई हिस्सों को अलग अलग कानूनों के रूप में लागू किया गया। आज महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं उनमें बाबा साहब के इस प्रयास का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, एक ऐसे भारत का सपना था जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। हिंदू कोड बिल उसी सपने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जय भीम।